हेलो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी आपको कहती है कि आदेश पर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली अपडेट किया करें, तो आप उसको किस तरह से करेंगे? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसे जनरली डीपीआर कहा जाता है, उसको भी हम आदेश पर अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को वो नंबर बताना पड़ेगा जिससे आप आदेश लॉगिन करना चाहते हैं। आपका कंपनी उस नंबर को आदेश पर रजिस्टर करेगा, आपको एक पोस्ट असाइन करेगा, आपको प्रोजेक्ट असाइन करेगा। उसके बाद ही आप उस प्रोजेक्ट पर डीपीआर यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं डीपीआर आदेश पर कैसे बनाएं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको समझाते हैं कैसे सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर सर्च वाले आइकन पर हम सर्च करेंगे आर डैश। ये पहला नंबर का जो लिखा हुआ आ रहा है आर डैश, इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला जो है इसको हम ओपन करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स हैं, यहाँ रेटिंग्स हैं, उस पर नहीं जाना है आपको। आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होते ही आप इसे ओपन कर लीजिए। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप उसे ग्रांट करिए। लॉग इन करिए। आपको यहाँ पे वो नंबर देना है जो आपने कंपनी को दिया है रजिस्टर करने के लिए आरडैश पर। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें वो नंबर देना है जो आपने रजिस्टर करने के लिए अपने ऑफिस में दिया है, और आपकी कंपनी ने उस नंबर को आरडैश पर रजिस्टर कर दिया हो, तभी आप ये नंबर यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दीजिए, और जिस जिस प्रोजेक्ट में आपकी कंपनी ने आपको ऐड किया होगा यहाँ पे वो शो करेगा। तो चलिए हम पहला आज सीखेंगे कि डीपीआर कैसे जनरेट करना है। तो हम डेमो प्रोजेक्ट, मान लो ये कोई प्रोजेक्ट है ये जिसका नाम डेमो है, हम उस पर चले जाएंगे। जो भी आपका होगा आप उस पर चले जाना। उस पर क्लिक करते ही ये खुलेगा इंटरफेस, जिस पर सबसे ऊपर में लिखा है यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इस पर आपको अभी कुछ नहीं करना, हम स्कोप अपडेट जो साइड में है वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे सारे स्कोप्स आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको उधर कुछ नहीं जाना, नीचे देखिए रेड में ये जनरेट डीपीआर, हमें इस पे जाना है। शुरू के ऊपर के जो सेक्शंस हैं वो सब छोड़ दीजिए। ये स्कोप अपडेट है, शेड्यूल अपडेट है, डेली लॉग्स है, वो छोड़ दीजिए। साइट व्यू पॉइंट्स, डेली लॉग पर जाना है हमें, डेली लॉग ये वाले पे जाना है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मतलब हमें वो चीज़ अपडेट करना है कि आज क्या क्या हुआ। तो आज जैसे हम लिख देते हैं आज प्लास्टर वर्क हुआ है, प्लास्टर वर्क, और लोकेशन लिखना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर वॉशरूम। फर्स्ट फ्लोर वॉशरूम। और यहाँ देखिए टैग भी है, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये बीच, यहाँ पर ये टैग है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं प्लास्टर। अगर आपको टैग मिल जाएगा तो वेरी गुड, नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए। सिविल देख लीजिए, सिविल है तो सिविल ऐड कर लीजिए। सिविल भी नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। दूसरा आते हैं पुट्टी वर्क, पुट्टी वर्क, और ये हम लिख देते हैं सेकंड फ्लोर। मान लो सेकंड फ्लोर पे हुआ, सेकंड फ्लोर। तो इसको भी टैग देख लेते हैं, कुछ है इसमें टैग में। पुट्टी है, कुट्टी भी नहीं है, चलो कुट्टी नहीं है तो कुट्टी हम किस लिए करते हैं, पेंट के लिए करते हैं, तो पेंट का टैग है। पेंट का भी टैग नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। अगर मान लो कि कोई टैग आपको मिल जाता है, जैसे कि इतने सारे टैग है, सीमेंट है, तो ये अपने आप उसके आगे सीमेंट ऐड हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, शॉर्टकट है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। डीपीआर इससे ऐसा नहीं इनकम्प्लीट रहता है। और जैसे मैंने दो चीज़ अपडेट कर दिया, तीसरा चीज़ हम अपडेट करते हैं पार्टीशन वर्क। पार्टीशन वर्क यही लिख सकते हैं हम, फर्स्ट फ्लोर। हम यहाँ एरिया भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी बोलते हैं कि कितना स्क्वायर फुट आपने प्लास्टर किया, तो आप लिख सकते हो 100 स्क्वायर फुट। हाँ,
यहीं पे लिख सकते हैं हम 300 स्क्वायर फीट। हमने आज ये काम किया है। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे लिखा ना अपलोड इमेज। तो आपने जो जो काम किया, ऊपर जो जो चीज़ मेंशन किए हैं उसके फ़ोटोज़ यहाँ से लेना है। पहला है कैप्चर फ़ोटो, दूसरा रिकॉर्ड वीडियो, तीसरा अपलोड फाइल, मतलब आपके फ़ोन में जो है वो फ़ोटो, अपलोड गैलरी मतलब वही हो गया। तो कैप्चर करना है तो हम कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि हम मान लो कि इस वॉल पर पुट्टी हुआ है तो हम इस वॉल का फ़ोटो क्लिक कर लेंगे और सेव कर देंगे, तो वो हाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने प्लास्टर वर्क लिखा है वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ आता है ब्लॉकर्स। अब जैसे-जैसे एक चीज़ और, आप जैसे-जैसे आपके आइटम बढ़ते चले जाएँगे, ये अपने आप लाइन बढ़ते जाएँगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ ब्लॉकर्स पे। ब्लॉकर्स पे आने के बाद हमें ये चीज़ लिखना है यहाँ पे जिसकी वज़ह से मेरा काम रुक रहा है, फँस रहा है या कोई भी चीज़ इश्यू आ रही है साइड पे। जैसे कि सीमेंट रिक्वायर्ड, सीमेंट नॉट डिलीवर्ड कर देते हैं, ये ब्लॉकर है। मैन पावर इश्यू लिख देते हैं, मैन पावर इशू में लिख देते हैं। मान लो कि हमें कुछ स्पेसिफिक देना है तो पेंटर रिक्वायर्ड लिख देंगे। कुछ भी आप हिंदी में भी लिख सकते हो, पेंटर चाहिए यहाँ पे लिख देंगे। हमें चाहिए पार्टीशन वाला, चाहिए पार्टीशन वाला चाहिए। टाइल अब तक आया नहीं है, टाइल अब तक आया नहीं है, कुछ भी। अब हाँ, टुमारो प्लान में हमें ये लिखना है, इसमें भी टैग है, आप साइड में देखोगे ना ये सब टैग्स हैं, आप इसमें से भी टैग चुन के उसके आगे टैग कर सकते हैं। अब टुमारो प्लान में हमें ये लिखना होता है कि हमारा कल का क्या प्लान है। तो कल का प्लान हम लिखेंगे कि जैसे हम पार्टीशन का काम कंटिन्यू पार्टीशन करेंगे कल भी, तो हम पार्टीशन वर्क प्लास्टर पुट्टी पुट्टी वर्क, या फिर हम कोई नया काम स्टार्ट होगा, टाइल वर्क विल स्टार्ट, टाइल वर्क विल स्टार्ट इन वॉशरूम, कल वॉशरूम में टाइल का वर्क स्टार्ट होगा। ये भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये तो ये हो गया, साइड में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आता है साइट व्यू पॉइंट। ये साइट व्यू पॉइंट ये वो है, ये आपको आपकी कंपनी बना कर देगी साइट व्यू पॉइंट। तो जैसे कि मेरा बना हुआ है, जैसे टेरेस लिखा हुआ है, मतलब मुझे हमेशा उस टेरेस पे जाके इस एक एंगल से फ़ोटो क्लिक करनी है। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया, सेव कर दिया है। अब अगले दिन जब मैं दोबारा डीपीआर बनाऊँगा ना, तो फिर मुझे टेरेस पे जाके सेम लोकेशन से फ़ोटो अपडेट करनी पड़ेगी। अब कहीं पे बालकनी का मुझे कंपनी बोली कि बालकनी का फ़ोटो हमेशा अपडेट कर दिया करो, तो हम मान लो कि ये तो मेरा पर्दा है, तो पर्दे का नहीं, बालकनी का हम फ़ोटो डेली अपडेट कर देंगे ताकि कंपनी को दिखे कि पहले दिन ऐसा था, दूसरे दिन इस तरह से था। उसके बाद आता है मटेरियल अपडेट। तो मटेरियल अपडेट वो चीज़ें हैं कि जब आपके साइट पर मटेरियल आएगा या फिर आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे अपडेट करना है। दरअसल अभी मेरे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पे नो अपडेट शो कर रहा है, क्योंकि ये डेमो प्रोजेक्ट है। वैसे आप ये भी नहीं भी करेंगे तो आपका डीपीआर 80% तो कंप्लीट होगा, जो आप डेली अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मैन पावर लिखना होगा। इलेक्ट्रीशियन मान लो कि 2 है या 5 है, मेसन मान लो कि आपके पास 4 है, ग्लास वर्कर मान लो 4 है, और इसके अलावा और भी कोई है तो यहाँ ऐड कैटेगरी, यहाँ जो लिखा है ऐड कैटेगरी क्लिक करोगे तो एक नया लाइन अपने आप। हाँ, तो जैसे कैटेगरी ऐड करोगे यहाँ पर तो ये नीचे एक रो ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे कि और भी कोई आपके वर्कर हैं जो आए हैं, जैसे एचवीएसी, वो लिख सकते हैं कितने हैं, 4 5 3 3 है तो 3 लिख देंगे। और कुछ है, मान लो उसमें कुछ कैटेगरी नहीं शो करता है, मान लो आपको लिखना है वेल्डर लिखना, वेल्डर इसमें है नहीं तो आप ऐड कस्टम पे भी जाकर वेल्डर लिख सकते हैं। वेल्डर ऐड कर देंगे तो यहाँ वेल्डर आ जाएगा। वेल्डर की क्वांटिटी कितने लोग हैं ये करके आप सीधा नीचे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट होने के बाद ये सेव हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने आज अपडेट किया कोई और अगले दिन वो एचवीएसी वाले नहीं आए, तो आपने इसको ज़ीरो कर दिया और इसके बाद अपडेट करना चाहेंगे तो ये अपडेट नहीं होगा।
मतलब हो सकता है 0 पर भी अपडेट। कोई नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि वो जो 0 दिखा रहा था, आपको वो रो डिलीट करना पड़ता है। 0 पर अपडेट नहीं होता है। मान लो मैं दोबारा आपको वो चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि मैं वापस से डेमो प्रोजेक्ट पे चला गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट पे सबसे पहले ये इंटरफ़ेस खुलेगा, वहाँ पर आप कुछ नहीं करना। स्कोप अपडेट पे जाना, जनरेट डीपीआर पे जाना। अब जैसे कि यहाँ मैन पावर 0 था, तो ये इसको डिलीट कर सकते हो। 0 आपको शो नहीं करना होता, ये डिलीट का बटन है, यहाँ डिलीट कर सकते हो। और जो पिछले दिन डीपीआर अपडेट किया था, वो ही डीपीआर का डिटेल आएगा। जैसे 5 इलेक्ट्रीशियन हमने पिछली बार दिखाया था, वही दिखाएगा, मेसन भी वही दिखाएगा, ग्लास वर्कर भी उतना ही दिखाएगा। और सारी चीज़ें जो आपने पिछली बार भरी थी, वही चाहे सारी चीज़ें लिखी हुई भी आएगी, अगर आपका सेव प्रॉपर हुआ है तो। आपको बस यहाँ पे आना है अगले दिन, उसको एडिट करना, अपडेट करना और कुछ नहीं। इस तरह से हमारा डीपीआर का पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाता है और हम उसे सबमिट कर देते हैं। तो जैसे-जैसे आप डीपीआर सबमिट करोगे, आपका यहाँ पर डिटेल अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो सारे डीपीआर्स देखने हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जाएँगे। यहाँ पे आपको जो आज आपने डीपीआर अपडेट किया वो दिखेगा। और जो आप टैग कर रहे हो, स्कोप अपडेट में यहाँ पे दिखाई देगा सारे टैग्स कि आपने सिविल में कितने वर्क टैग किए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। सब तो दोस्तों ये था पूरा तरीका कि आरडीएस पर डीपीआर कैसे अपडेट करें। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरडीएस पर डीपीआर कैसे अपडेट किया जाता है और इसको रेगुलर करने की कोशिश करें ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।